class 8th. Today we will discuss chapter 7 of geography, disaster management and introduction to natural disasters. India is a disaster prone country with its diverse physical features, landforms, different types of rocks, the geological processes and uncontrolled human activities. It experienced many natural and man-made disasters. Let us first try to understand the meaning of hazard. इंडिया एक बड़ा कंट्री है और यहाँ पे ये एक डिजास्टर का एरिया भी है। यहाँ जोग्राफिकल प्रोसेस भी होते रहते हैं और जियोलॉजिकल प्रोसेस भी हैं। कई टाइप्स की रॉक्स पाई जाती है, तो इस पे कई टाइप के हजार्ड होते हैं, यानी संकट आते हैं, परेशानियां आती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हजार्ड क्या है। ए हजार्ड इज ए नेचुरल और मैन मेड इवेंट विच results in loss of livelihood, damage to life and property or the environment in a given area. Hazards can be natural or man made. hazard नेचुरल हो सकता है, परेशानियां जो होती प्राकृतिक होती हैं, या मैन मेड भी होती हैं जो कि लॉस करती हैं, यानी नुकसान करती हैं मनुष्य के जीवन का, प्रॉपर्टी का और लाइफ का, ये सब नुकसान करती हैं। हजार्ड कैन बी नेचुरल और मैन मेड। हजार्ड नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है। अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स आर नेचुरल हजार्ड्स, whereas fires, industrial accident, रेल और रोड एक्सीडेंट्स आर मैन मेड हजार्ड्स। तो हजार्ड्स जो अर्थक्वेक यानी भूकंप जो आता है, ज्वालामुखी जो फटता है, लैंडस्लाइड होती है, ड्रॉट सूखा पड़ता है, फ्लड बाढ़ आती है, साइक्लोन आता है, ये सब नेचुरल हजार्ड्स हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स, ये सब मैन मेड हजार्ड्स हैं। देयर आर सम हजार्ड्स विच आर कॉज्ड बाय बोथ नेचुरल एंड मैन मेड हजार्ड्स। कुछ तो संकट ऐसे होते हैं, कुछ तो परेशानियां ऐसी होती हैं जो कि नेचुरल हैं, कुछ मैन मेड हैं, मनुष्य के द्वारा की गई हैं। दे आर टर्म्ड एज ए सोशियो नेचुरल हजार्ड्स लाइक फायर, सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग। कुछ तो ऐसे हजार्ड्स हैं जैसे कि फायर, सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी इसी प्रकार के होते हैं। डिजास्टर इज ए नेचुरल और मैन मेड इवेंट विच रिजल्ट्स इन लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, इन्वायरमेंटल डैमेज और डिसरप्शन टू वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ दैट रिक्वायर्स एक्सटर्नल एड। डिजास्टर यानी परेशानियां, ये यानी जो क्षति होती है, जो नुकसान होता है, इससे जीवन का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लोगों की जीविका का नुकसान होता है और पर्यावरण की हानि होती है। कई प्रकार के सामाजिक और आर्थिक नुकसान होते हैं और इससे कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। डिफरेंट डिजास्टर्स ऑकर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ में अलग अलग प्रकार के डिजास्टर आते हैं। माउंटेनियस रीजन्स आर प्रोन टू अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। पहाड़ी एरिया में ज़्यादातर भूकंप और लैंडस्लाइड होती है। कोस्टल एरियाज आर वल्नरेबल टू फ्लड्स एंड साइक्लोन्स। तटीय इलाका जो होता है, समुद्र तट का इलाका, वहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ का और चक्रवात का खतरा होता है। और डेजर्ट्स आर प्रोन टू ड्रॉट्स, और रेगिस्तानी एरिया में सूखा पड़ता है। रिवर वैलीज आर प्रोन टू फ्लड्स, और नदी घाटी का एरिया जो होता है वहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है। ऑल हजार्ड्स डू नॉट कॉज डैमेज। सभी प्रकार के संकट से सिर्फ क्षति ही नहीं होती है। सो इट इज द प्रिपेयर्डनेस ऑफ पीपल दैट कैन रिड्यूस द डैमेज कॉज्ड बाय डिजास्टर और इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर बाय हिज नॉलेज एंड स्किल। तो इसके लिए जो होती है, पहले से लोगों को जागरूक करना, जिससे कम हानि हो, इस प्रकार की जो आपदाएं आएँ, इस आपदाओं से कम हानि हो, इसके लोगों को ज्ञान जानकारी देना, जानकारी होना भी जरूरी है। ऑल द पीपल आर नॉट वल्नरेबल टू ऑल डिजास्टर। सभी लोग इस प्रकार से आपदा से या इस प्रकार की क्षति से जागरूक नहीं हो। तो डिजास्टर से इंडिया में लगभग 55% लैंड एरिया में अर्थक्वेक का खतरा होता है, 12% फ्लड का खतरा है और 8% साइक्लोन का है और 25% ड्रॉट का खतरा होता है। तो इन सारी आपदाओं से बचने के लिए विद्यार्थियों का, टीचर्स का, सभी का ये कर्तव्य है कि इन सारे डिजास्टर के बारे में, इन सारी आपदाओं के बारे में लोगों को जागरूक
करें, लोगों को बताएं, लोगों को इस बारे में जानकारी दें। Disaster management refer to the set of activities carried on the mitigate the effects of disaster before, during and after the disaster strike. डिजास्टर मैनेजमेंट में लोगों को एक प्रकार की एक्टिविटी बताई जाती है कि इनसे पहले ही बताया जाता है कि इनसे जो नुकसान होगा इससे लोग कैसे इससे बचने का प्रयास करें। डिजास्टर मैनेजमेंट इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बट टुडे इज चैनलाइज्ड एट डिफरेंट लेवल्स लाइक सेंट्रल, स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल एटसेट्रा। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर सभी की ये जिम्मेदारी है। बिसाइड्स देयर आर मेनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड वेरियस एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग डिजास्टर्स। तो इस डिजास्टर के बारे में गवर्नमेंट के साथ साथ अब तो यूनाइटेड नेशन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। Most of the disasters are managed by the community, people living in area who are known as the first responders, as they are the first one to help। तो अभी जो है इसके लिए जो सबसे पहले डिजास्टर जो वहाँ के एरिया के लोग होते हैं उनकी पहली जिम्मेदारी होती है, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कहे जाते हैं। दे आर सोर्स ऑफ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड सेल्फ हेल्प इन इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो ये जो है ये इनके पास बहुत ज़्यादा जो लोकल पीपल होते हैं इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए सूचना होती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं। दे यूज़ एड्स मटेरियल्स, ये लोगों की मदद भी कर सकते हैं। हैंस ऑल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स शुड इन्वॉल्व द कम्युनिटीज़ who are the actual participants in all activities during disasters। तो इस प्रकार से जो सभी डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। द रोल ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें कि अध्यापकों का और स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। द स्टूडेंट्स आर एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हु कैन एक्टिवली इन्वॉल्व देमसेल्फ इन मैनेजिंग वेरियस डिजास्टर्स। जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी चीज़ें इसमें बताते हैं। टीचर्स are the providers of various information and can guide the student during disaster। टीचर जो है आपदा के दौरान पे लोगों को गाइड भी कर सकते हैं। अर्थक्वेक refers to sudden vibration or shaking or displacement of earth crust along lines of weakness caused due to the tectonic force। अर्थक्वेक का भूकंप जो होता है ये अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसके डिस्प्लेसमेंट यानी प्लेटों के एक स्थान से हटने पर जो है इस प्रकार का भूकंप आता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटने से भूकंप आता है, जिससे कि बहुत बड़ा डिजास्टर होता है, नुकसान होता है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक ट्रेमर्स स्टार्ट इज कॉल्ड द सिस्मिक फोकस, while the point on earth crust vertically above the seismic focus where the disturbance occur is called epicenter। तो जो वो पॉइंट होता है जहां से ये स्टार्ट होता है अर्थक्वेक उसको सिस्मिक फोकस कहा जाता है, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट के कारण होता है, और जहां पे मेन डिस्टर्बेंस होता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। ऑकरेंस earthquake occur when the molten magma rise through cracks or joints that displace the rocks causing tremors or vibration। ज़्यादातर भूकंप जो आते हैं मोल्टन मैग्मा के निकलने से जो क्रैक होता है इसके कारण से अर्थक्वेक आता है। It can also occur along the faults or lines of weakness in areas of volcanic eruptions and along the boundaries of tectonic plates। ये ज़्यादातर इससे जो जहाँ पर वोल्केनिक एरप्शन होता है, जहाँ पे ज्वालामुखी फटता है, वहाँ पे ये प्लेट्स के कारण ऐसा होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक इज recorded by an instrument called the seismograph, while the intensity of an earthquake is measured on richer and modified मर्केली स्केल। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से भूकंप का मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है, उसको सीस्मोग्राफ कहा जाता है, और इसको रिचर स्केल और मॉडिफाइड मर्केली स्केल पे भी मेजर किया जाता है। A major earthquake occurred on 26 January 2001 in Bhuj district of Gujarat, affecting 13,805 people and causing thousands of people to become homeless। एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक 26 जनवरी 2001 को भुज डिस्ट्रिक्ट में आया था, जो कि गुजरात में है। इसमें 13,805 पीपल पे इसका असर पड़ा था और हजारों लोग इससे बेघर हो गए थे।
Another disastrous earthquake occurred on October 5th 2005 इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया। एक दूसरी प्रकार की आपदा भूकंप की आई थी जो कि 5 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो है ये इंडिया में आई थी। द एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक वाज मुजफ्फराबाद इन पाकिस्तान विद इंटेंसिटी ऑफ 7.4 यम ऑन द रिचर स्केल, जो कि ये इसका जो मेन सेंटर माना गया था ये पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में 7.4 का रिचर स्केल पे माना गया था। As per an estimate, over 70,000 people lost their lives and thousands of people were injured beside many rendered homeless। इसमें लगभग 70,000 लोग जो है इस पे खो गए थे, हजारों लोग इसमें इंजर्ड हो गए थे, काफी लोग तो बेघर हो गए थे। प्रॉपर्टी वर्थ several crores of rupees were destroyed, countless number of animals also died and environment also got affected adversely। काफी लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इसमें बर्बाद हो गई थी, कई जानवर मर गए थे, कई लोग इसमें बर्बाद हो गए थे। इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड कॉज्ड डेथ एंड इंजरी टू ह्यूमन बींग्स, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ अदर स्ट्रक्चर। अर्थक्वेक के कारण बहुत बड़ा काफी सारे लोग मर गए, कई बिल्डिंगें बर्बाद हो गई, कई सारा स्ट्रक्चर खराब हो गया। द एक्सटेंट ऑफ डैमेज रिलेटेड टू द टाइम ऑफ इट्स ऑकरेंस, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। इससे काफी सारा नुकसान हुआ। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, अब इस प्रकार के अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। फर्स्ट, हजार्ड मैपिंग प्रिपरेशन ऑफ सिस्मिक जोन्स विच आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स शुड बी आइडेंटिफाइड सो दैट सेटलमेंट इन दीज एरियाज कैन बी अवॉइडेड। तो इसमें एक हजार्ड मैपिंग पहले से प्रिपेयर किया जाना चाहिए, इसमें जो जोन इसके लिए ज़्यादा परेशानियों वाला हो, जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना हो, वहाँ पे इसके लिए सेटलमेंट का भी प्लान किया जाना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स एंड लॉज एंड स्पेसिफिक डिज़ाइन टू मेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। जो बिल्डिंग बनाई जाए उस पर भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए। Awareness and training for engineers, architects and masons towards erecting earthquake resistant structure and construction materials। इसमें जो है लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस जागरूक किया जाना चाहिए, ट्रेंड इंजीनियर यूज किए जाने चाहिए, मिस्त्री जो लगाए जाए वो भी यूज किए जाने चाहिए जो ट्रेंड हों। द न्यू बिल्डिंग्स शुड बी constructed and strictly according to the building by laws made by the bureaus of Indian standard। इसमें कई इस प्रकार के नए बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी यूज किए जाने चाहिए।